नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। पंचतंत्र की कहानी जादुई पतीला। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता कि कैसे अपने घर की स्थिति को बेहतर करे। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत में काम करने के लिए निकल गया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और जिससे तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत ही उस हिस्से को खोदा और वहाँ से एक बहुत बड़ा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो यह खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल को पतीले में फेंक दिया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदालें थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को पतीले में फेंक दिया तो वह टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियों में तब्दील हो गई। यह देखकर किशन खुश हुआ। जादुई पतीले को लेकर अपने घर आ गया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ ना कुछ औजार डालता और वो बहुत ज़्यादा हो जाते, जिन्हें बाजार में बेचकर वह अपने घर का गुजारा बहुत अच्छे से करने लगा और उसके घर की हालत सुधर गई। एक दिन उसने कुछ पैसा कमाया और पैसे से अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन गहनों को भी पतीलों में डाल दिया और वो गहने भी बहुत सारे हो गए। धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने ज़मींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। ज़मींदार मोहन किशन पर शक हुआ तो वह सीधे किसान के घर पहुँच गया। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा कि तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है, मुझे सच सच बताओ। डरी हुई आवाज़ में किशन बोला कि साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के भी घर से इसकी चोरी नहीं की है, आप मेरा यकीन कीजिए। खेत में खुदाई की बात सुनकर जमींदार ने कहा कि यह पतीला यदि मेरे खेत से निकला है तो यह मेरा हुआ। किशन के जादुई पतीला ना लेकर जाने की मिन्नतों के बाद भी जमींदार मोहन से उसे ज़बरदस्ती छीन कर ले गया और वह जादुई पतीला लेकर अपने घर आ गया। जमींदार ने भी किशन की तरह ही उसमें बहुत सारा सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात वह अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर जब पीतल नगर के राजा के पास पहुंची तो उसने पता लगाने के लिए राजा को जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से पतीला राजमहल मंगवा लिया गया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने भी बहुत सारा सामान उसमें डालना शुरू कर दिया और सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर राजा खुद को भी पतीले के अंदर डाल दिया। जब राजा ने खुद को पतीले के अंदर डाला तो वहाँ बहुत सारे राजा उत्पन्न हो गए और सब कहते कि पीतल नगर का राजा मैं हूँ, पीतल नगर का राजा मैं हूँ। इस तरह से सब में लड़ाई हो गई, सब लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान जादुई पतीला भी टूट गया, जिसके कारण राजमहल में हुई भयंकर लड़ाई का जब नगरवासियों को पता चला, इस बात की जानकारी मिलते ही किशन और जमींदार मोहन ने सोचा कि अच्छा हुआ कि हमने जादुई पतीले का सही इस्तेमाल किया। राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपने आप के प्राण ही गंवा दिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीखें मिलती है। पहली तो ये कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है और हर सामान का हमें समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए।